नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। किस्मत कैसे पलटी मारती है यह इस बात से पता लगता है जब 1976 में पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल जियाउल हक को अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करते हैं। ये उम्मीद रखते हैं कि जनरल जियाउल हक भुट्टो सरकार के ओर वफादार रहेंगे, लेकिन 5 जुलाई 1977 को ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत जनरल जियाउल हक जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा देते हैं और देश में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। The delay, inordinate, inexplicable delay in the transfer of power, that I think has been a fatal blunder. The power should have been transferred much earlier. To whom? To us, to the elected people. Elections were held, and the results of the elections should have been implemented so that we could have sought a political settlement. The question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I will stress on this, that justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction. Whether it is Mr. A, Mr. B, or General Ziaul Haq himself. दोस्तों, पाकिस्तान वही है, जमीन वही है, किरदार वही है। बस शतरंज के मोहरे बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, लेकिन चाल वही है। आइए गौर फरमाते हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के बीच रिश्तों में आई दरार पर। अक्टूबर 2018 को इमरान खान जनरल मुनीर को डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI अपॉइंट करते हैं, लेकिन 8 महीने के अंदर ही जून 2019 में उनको इस अपॉइंटमेंट से रिहा कर दिया जाता है और लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को DGISI अपॉइंट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जनरल मुनीर ने बुशरा बीबी के इर्द गिर्द सर्कल में हो रहे करप्शन की जानकारी इमरान खान को दी थी, जो इमरान खान को नागवार गुजरी और उसने जनरल मुनीर को हटाने का फैसला कर लिया। आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI बनाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI कंटिन्यू रखना चाहते थे। तो नतीजतन 2021 एंड तक आर्मी जनरल्स और इमरान खान के बीच बयानबाजी पब्लिक होने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर अपोजिशन में, जिसमें MQM, PMLQ और BAP शामिल थी, ने अप्रैल 2022 में नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इमरान खान की सरकार को गिरा दिया। पाकिस्तान की सियासत के बैकग्राउंड को और गहराई से समझने के लिए वापस आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो पर। भुट्टो को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी पर लटका दिया जाता है। उस पर आरोप लगाया जाता है कि 1974 में उसने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट अहमद रजा कसूरी का मर्डर करने का ऑर्डर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में चले इस मुकदमे में यह साबित हुआ या नहीं कि भुट्टो ने ही कसूरी के मर्डर का ऑर्डर किया था, बट इतना जरूर पता है कि कसूरी मरा नहीं था, कसूरी जिंदा था और पाकिस्तान ने अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक जिंदा आदमी के मर्डर के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेमिसेस से रेंजर्स इमरान खान को अरेस्ट कर लेते हैं। अब देखना यह है कि आज के हालात में क्या पाकिस्तान अपने एक्स वजीर आजम इमरान खान को भी फांसी के तख्त की तरफ धीरे धीरे तो नहीं ले जा रहा है। 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट सीरीज में शुरुआत करी और रिवर्स स्विंग बॉलिंग में एक्सपर्टीज हासिल करी। 1996 में इमरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की फाउंडेशन रखी और 2013 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गए।
इमरान खान कैद में क्यों है? उसके अगेंस्ट चार्जेस क्या हैं? आइए बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। पहला, अल कादिर ट्रस्ट केस, कन्विक्टेड फॉर 14 इयर्स, वाइफ बुशरा बीबी कन्विक्टेड फॉर 7 इयर्स। इल्जाम, रियल एस्टेट डेवलपर मलिक रियाज से जमीन गिफ्ट में मिलना फेवर्स के बदले। दूसरा, तोशाखाना केसेस, तोशाखाना यानी कि स्टेट गिफ्ट्स को या तो इलीगल तरीके से बेच दिया गया या अंडर वैल्यू करके अपने पास रख लिया गया। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन खान को नेशनल असेंबली से एक टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई कर देता है और बाद में उसे 3 साल की जेल की सजा होती है। तीसरा, साइफर ऑब्लिक स्टेट सीक्रेट्स केस, आरोप है कि इमरान ने एक क्लासिफाइड साइफर को पब्लिकली रिवील कर दिया। यह हरकत नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सीक्रेट्स के खिलाफ है। इमरान खान को 10 साल की जेल होती है और स्टेट सीक्रेट्स को लीक करने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट करने के लिए। चौथा, एबेटिंग 9 मई 2023 वायलेंस ऑब्लिक एंटी टेररिज्म चार्जेस। मई 2023 में इमरान के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान की पब्लिक बेकाबू हो जाती है और सड़क पर उतर जाती है। राइट्स हो गए और पब्लिक गवर्नमेंट और मिलिट्री फैसिलिटीज में घुस गई। और तो और लाहौर के कोर कमांडर रेजिडेंस को भी नहीं बख्शा गया। पांचवा, इद्दत ऑब्लिक अन इस्लामिक मैरिज केस, इमरान पर इल्जाम लगाया गया कि उसने बुशरा बीबी से शादी कर ली, जबकि इस्लामिक वेटिंग पीरियड इद्दत जो बुशरा बीबी के डिवोर्स के बाद जरूरी था उसे फॉलो नहीं किया गया। हालांकि इसमें इसे एक्विट कर दिया गया। इन 5 चार्जेस में कुछ की सजा 14 साल तक है, खासकर करप्शन केसेस में, लेकिन स्टेट सीक्रेट या एंटी टेररिज्म चार्जेस में उम्र कैद या फांसी भी दी जा सकती है। अभी तक जितने भी चार्जेस इमरान खान के अगेंस्ट लगाए गए हैं उसमें टेररिज्म चार्जेस कॉजिंग डेथ अगर लगाया जाता है तो मामला सीरियस है। हालांकि अभी तक यह केवल इंसाइटमेंट और अबेटमेंट चार्जेस हैं, डायरेक्ट टेररिज्म चार्जेस नहीं हैं। दूसरा सीरियस चार्ज जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायोलेशन, जिसमें एक क्लासिफाइड डिप्लोमेटिक केबल को मिसहैंडल करने का गंभीर आरोप है। सबसे खतरनाक चार्ज है आर्टिकल 6 के तहत ट्रीजन का, जो अब तक नहीं लगाया गया है, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल सर्कल्स में सुनाई पड़ जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के लिए हाई ट्रीजन का चार्ज लगाया जाता है तो उसकी सजा मौत या उम्र कैद है। अब हम बात करते हैं साइफर डिप्लोमेटिक केबल का मसला क्या था। इमरान खान के मुताबिक 10 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली में लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन एक प्री प्लान्ड मूव था, जिसमें पीटीआई के अलाइड पार्टीज के लेजिस्लेटर्स को पार्टी स्विच करने के लिए एक मोटी रकम दी गई ताकि इमरान खान की सरकार गिर जाए। यानी कि सरकार को गिराने में एक फॉरेन हाथ था, एक फॉरेन साजिश थी। There is no truth whatsoever to the allegations that have been put forward. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. We support broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. साइफर डिप्लोमेटिक केबल दरअसल पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर असद मजीद खान ने डोनाल्ड लू, जो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया थे, के साथ एक मीटिंग के बाद 7 मार्च 2022 को इस्लामाबाद भेजा था। इमरान खान खुलासा करता है कि 24 फरवरी 2022 को उसकी रूस की यात्रा से अमेरिका नाखुश था। इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर भी अटैक लॉन्च किया था। पाकिस्तान का अमेरिका में एम्बेसडर जब इमरान खान को केबल भेजकर यह बताता है कि डोनाल्ड लू ने एक मीटिंग में ये साफ किया था
कि अगर इमरान सरकार गिरा दी जाती है तो पाकिस्तान के संबंध नॉर्मल रखेंगे, और अगर इमरान बरकरार रहता है एज ए प्राइम मिनिस्टर तो इसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी गलियारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान को किस मुकाम पर जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेकर जाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल फंदा कसता हुआ नजर आ रहा है।